क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी बैंक के पैसे का लेन देन कैसे हो सकता है? क्या आपने बिटकॉइन का नाम सुना है? सोचिए आप एक कैफे में हैं और कॉफी खरीदने के लिए आपको अपने वॉलेट से पैसे या कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और फिर पेमेंट हो जाता है, वो भी बिना किसी बैंक के। या फिर आप मान लीजिए आपको विदेश में किसी दोस्त को पैसे भेजने हैं। पारंपरिक तरीके से पैसे भेजने में बैंक की फीस और कई दिन लग सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के जरिए आप ये काम मिनटों में कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बैंक की मदद से। बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी ही नहीं है, बल्कि ये पैसों के लेन देन का भविष्य भी है। तो आखिर ये बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, यानी ये पूरी तरह ऑनलाइन है। आप इसे नोट या सिक्कों की तरह छू नहीं सकते। इसे 2009 में एक अनजान व्यक्ति या ग्रुप ने बनाया था, जो सातोशी नाकामोटो के नाम से जाने जाते हैं। बिटकॉइन को खास बनाती है इसकी डिसेंट्रलाइजेशन नेचर, यानी इसे कोई सरकार, कंपनी या बैंक कंट्रोल नहीं करती। सीधे शब्दों में कहे तो बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल पैसा है जिसे आप किसी भी इंसान को दुनिया में कहीं भी सीधे भेज सकते हैं, बिना किसी बैंक के। बिटकॉइन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी टेक्नोलॉजी को समझना होगा। इसके पीछे काम करता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल लेजर या रजिस्टर की तरह समझ सकते हैं। जब भी कोई बिटकॉइन का लेन देन होता है, तब वो इस लेजर में रिकॉर्ड हो जाता है। ये डेटा छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर होता है और हर ब्लॉक्स पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं बिटकॉइन कैसे खरीदा और बेचा जाता है। बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज की जरूरत होती है, जैसे वजीरेक्स, कॉइनबेस या बाइनेंस। आप अपने पैसे से बिटकॉइन खरीद सकते हैं और उसे अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। बिटकॉइन को भेजने के लिए आपको सिर्फ दूसरे व्यक्ति का वॉलेट एड्रेस चाहिए होता है। आप क्यूआर कोड स्कैन करके या एड्रेस डालकर पैसे भेज सकते हैं। ये प्रोसेस काफी फास्ट और इजी होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि बिटकॉइन बनता कैसे है। बिटकॉइन बनाने के प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। बड़े बड़े माइनर्स बड़े और पावरफुल कंप्यूटर का यूज करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे ही ये कैलकुलेशन सॉल्व होती है, एक नया बिटकॉइन बनता है। माइनर्स को इस काम के लिए बिटकॉइन का रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन ध्यान दें, माइनिंग करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा बिजली और महंगे कंप्यूटर की जरूरत होती है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के फायदे की। डिसेंट्रलाइजेशन। बिटकॉइन को कोई सरकार या बैंक कंट्रोल नहीं करता। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। आप इसे दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। लिमिटेड सप्लाई। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं, जिससे इसकी कीमत बढ़ने की संभावना रहती है। सिक्योर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसे बेहद सुरक्षित बनाती है। अब बिटकॉइन के नुकसान देखते हैं। बिटकॉइन को लोग भविष्य की मुद्रा मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके फायदे जितने हैं, नुकसान भी उतने ही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के पहलुओं की, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। कीमत में उतार चढ़ाव। बिटकॉइन की कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2021 में बिटकॉइन खरीदा था, जब इसकी कीमत 50 लाख के करीब थी, तो कुछ ही महीनों में ये गिरकर 25 लाख तक आ गई थी। सोचिए अगर आपने 5 लाख का निवेश किया हो और उसकी कीमत आधी हो जाए तो कैसा लगेगा। रेगुलेशन की कमी। भारत में अभी तक बिटकॉइन पर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा खो जाता है या वॉलेट हैक हो जाता है, तो आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। और अगर सरकार इसे बैन कर दे तो आपके निवेश का क्या होगा। अवैध गतिविधियों में उपयोग। बिटकॉइन की गुमनाम प्रकृति इसे अवैध कामों के लिए सूटेबल बनाती है। ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम जैसे कामों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपका बिटकॉइन किसी अवैध गतिविधियों में फंस जाए तो आपके रुपए भी खतरे में पड़ सकते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव। बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है। अगर हम इसे इंडियन टर्म में देखें तो जितनी बिजली बिटकॉइन माइनिंग में खर्च होती है, उतने में लाखों घरों को रोशन किया जा सकता है। इसलिए यह पर्यावरण के लिए भी हार्मफुल है। बिटकॉइन को समझना भी काफी मुश्किल है। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। अगर आपने 1 लाख का निवेश किया और आपको सही जानकारी नहीं, तो आपका पैसा डूब सकता है। बिटकॉइन में चोरी और हैकिंग का खतरा बना रहता है। बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है, जो हैकिंग के लिए असुरक्षित हो सकता है। अगर आपका 10 लाख का बिटकॉइन वॉलेट हैक हो जाए तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। देखा आपने बिटकॉइन के फायदे, ये जितने आकर्षक है, इसके नुकसान भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं। इसे समझना और सावधानी से निवेश करना बेहद जरूरी है। अब देखते हैं बिटकॉइन का भविष्य क्या है। बिटकॉइन ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। कई लोग इसे पैसों का भविष्य मानते हैं। आज बड़े बड़े बिजनेस बिटकॉइन को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसका भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि सरकारें और लोग इसे किस तरह अपनाते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या आपको बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले इसे समझने के लिए समय लें। सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। हमेशा एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी बिटकॉइन की पूरी जानकारी। क्या आप इसे भविष्य की मुद्रा मानते हैं? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।